ओम शांति। आज बाबा की 24 मार्च 2022 की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होती है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर है, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है, क्योंकि पानी पीने के लिए प्यास लगी है तो पीने के लिए मटके के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही पानी मुंह में नहीं आ जाएगा। ऐसे ही बाबा कहता है, ऊंच पद पाना है, बाप दादा के दिल तख्त नसीब बनना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन ना सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई हदें नहीं रहती। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, और किसी की राजधानी नहीं थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते हैं। फिर आधा कल पूरा होने से हम यह राजाई गवाते हैं। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। हम गवाते वो देते, हम गवाते वो देते, यही चक्कर चलता है। यह है हार और जीत का खेल, माया से हारे हार। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल है, परंतु विश्व के मालिक बने यह हो नहीं सकता। भले ना उसके लिए अभी कितनी भी लड़ाई वो लोग लगा लेवे, लेकिन लॉ ही नहीं है कि वो विश्व की राजाई। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है, अभी यही चल रहा है। पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो।
भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर, विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करती है। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है। परंतु बाप कहते हैं, उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते। इनको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी यह कोई नहीं जानते। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य। अपने को आप ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार ले जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर इस वेश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय, निर्वाण धाम। दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। तो यह साकारी शिवालय सतयुग में, वह है निराकारी शिवालय निर्वाण धाम में। यह नोट करो कि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य सतयुगी दुनिया, उसको भी शिवालय कहते, और परम धाम को भी शिवालय कहते, जहाँ शिव बाबा रहते हैं। फिर मधुबन भी शिवालय है, सेंटर्स भी शिवालय है, और भक्ति मार्ग के मंदिर शिव के, वो भी शिवालय है। इसलिए 5 प्रकार के शिवालय। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। इसलिए अमृत वेले के योग का महत्व है, क्योंकि उस समय वातावरण का भी सहयोग है, शुद्ध वातावरण है। हम भी सो करके उठे हैं, इसलिए हम भी फ्रेश है। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। बाबा कहता अमृत वेले उठ करके बैठने का शौक होना चाहिए। कितने फायदे हैं जो बाबा ने कहा। एकांत अच्छी होती है, सुबह में उठ करके पढ़ने से धारणा अच्छी होती है, हम भी रिफ्रेश हुए होते हैं। तो सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा शाम को बैठो, अगर सुबह में नहीं आ सकते तो शाम को आओ। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं। दोपहर शाम का टाइम 6:30 से 7:30 का। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था क्वीन विक्टोरिया का वजीर। लेकिन उसकी पहले की लाइफ, जब तक वो नहीं बना था वजीर, पढ़ाई की वैल्यू कितनी थी कि साधन न होते भी पढ़ाई पढ़ते थे। तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, बहुत गरीब था। मार्टिन लूथर किंग, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्ट्रीट लाइट पर पढ़कर हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े हैं। न्यूज़पेपर बेचते थे, सुबह में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। रात को पढ़ना होता था तो लाइट नहीं होती थी। कहने का मतलब बाबा का है कि पढ़ाई का शौक होना चाहिए। और जिसको शौक होता है और अंदर धुन लग जाती है, फिर उसके सामने साधन हो या नहीं हो, लेकिन वो उस अपने गोल पर अड़ग रहता है कि मुझे ये करना ही है। और अभी का समय सब कुछ होते हुए भी किसी को कुछ नहीं करना है। हम तो फानस में पढ़े, फानस में लाइट नहीं। हाँ, लाइट नहीं थी। हाँ हाँ, દીવો ના તો फानस में દીવો હોય છે કદાચ પવન આવે ને બહાર ખેતરમાં हाँ તો શું કહેવાય हाँ तो देखो वो पढ़ाई ऐसी, साधन न होते भी पढ़ाई पढ़ी, तो उस पढ़ाई के आधार पर पद कितना अच्छा मिला, जो सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रही। तो बाबा भी यही कहते हैं कि अगर पढ़ाई का शौक होगा तो यहाँ आत्मा की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है। तो एयर कंडीशन और वो सब कुछ मिलता है। गाड़ी हो, स्कूटर हो, घूमने जोवा માટે हाँ, ટ્યુશન નહોતા કોઈ ગાઈડન્સ નહોતું કશું નહોતું कुछ नहीं था। बस ये तो मेरे को क्लासेस था तो आगे को लगता है तो क्लासेस में होता है। अभी तो College फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ट्यूशन क्लास। નર્સરી છે ફર્સ્ટ हाँ। નહીં નર્સરી છે गाड़ी लेने छोड़ने तो गाड़ी उसने जाएगी। क्या पेरेंट्स हाथों पड़ा जाए तो नर्सरी मूकी देता होता ट्यूशन में भी मूकी देता अभी लॉ आ गया पर क्या બરાબર छह છે साल। મતલબ नहीं એટલે 6 साल का लॉ करा फॉलो लेकिन वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए किया। जो 5 साल में डालते थे तो उसकी आयु 6 साल की, लेकिन 3 साल से नर्सरी, चौथे में वो सीनियर सीनियर केजी ऐसे 3 साल पढ़ के फर्स्ट में जाता है। तो पढ़कर वजीर बन गया, सारा मदार पढ़ाई पर है।
तुमको तो पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण। निराकार ज्ञान सागर पढ़ाते हैं, उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सत्युग त्रेता आदि, फिर त्रेता अंत, द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए, व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, बात एक ही हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु की वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप के पास, बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबके लिए एक ही क्लासरूम, एक ही पढ़ाई, पढ़ाने वाला भी एक ही, और पद नंबर 1। फिर नंबर वार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। नंबर वार सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहां महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़ी है। इसलिए एक एक का महल एक एक एरिया जितना होगा। अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूर्ण होती है। जो कामनाएं यहाँ नहीं पूर्ण होती वो वहां पूर्ण हो जाती। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हमें कोई कामनाएं नहीं रखनी है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहां कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। 8 पास विद ऑनर्स होते हैं। 8 नवरत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। बीच में बाबा, बाकी है 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। यह देवताओं की निशानी समझते हैं। अर्थ तो समझते नहीं है कि वह 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते हैं, 8 रत्न और ऊपर में फूल होता है। यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। युगल दाना, वो माला में ऊपर फूल होता है, फिर युगल 2 दाने एक साथ होते हैं, उसके बाद में माला के मणके होते हैं। अर्थ भी समझाना है ना। शायद वह पोप की भी नंबरवार माला बनाते हैं। इस माला का तो उन्हों को मालूम ही नहीं। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फिरते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव करते हैं। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो,
अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो जड़ समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा, फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। समझेंगे यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे। सत्युग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते हैं। सत्युग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ती है। रोने की दरकार है। नाम ही है पैराडाइज। इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी है, सब में है माया का बक्का। वहां बहुत शोर है। यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली है। ब्रह्मा बाबा के 100 वर्ष में ये सब हुए हैं। उसके पहले इतनी इन्वेंशन, जैसे अभी सुना है ना कि स्ट्रीट लाइट के नीचे या फानस में पड़ते थे, तो ये सब इन्वेंशन अभी अभी की ही है। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इनको माया का पंप कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का भक्का है अल्पकाल के लिए। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो। वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहां कोई उपद्रव नहीं होगा क्योंकि माया ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं कि कल्प पहले माफिक ही सबको पढ़ना है। जो सिन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले माफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उनको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए जो ट्रांसलेशन करें। मेहनत तो करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सत्युग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में निरहंकारी बना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी हैं। सब कुछ अपने हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा और खुद के शरीर को एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। और बैठे बैठे करो, ऑर्डर करो, ये वो लेके आना, ये लेके आना, ये करके आना, ये छोड़ के आना, ये उठा लो ना। तो हम तो अभी राजा ही भोग रहे हैं, फिर सत्युग में हमें दास दासी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पहले यहाँ निरहंकारी बनना है, अपना कार्य अपने आप करना है, किसी को ऑर्डर नहीं करना है। यहाँ राजा ही नहीं भोगनी है। बाबा का कहने का मतलब ये है।
कहा अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो अच्छा पद पाना चाहिए। बाबा कहता कि अच्छा पढ़ करके अच्छा पद पाएंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा यह ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, अंडरलाइन, नसीब को बढ़ाना है और नसीब बढ़ता है पुरुषार्थ से। रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है। हाँ, पूरे वीक की मुरलियों में बाबा ने पढ़ाई पर ही अटेंशन दिलाया है, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों का अटेंशन पढ़ाई से थोड़ा हट गया है और बातों में चला गया है, तो बाबा फिर से गाड़ी को ट्रैक पर चढ़ा रहे हैं। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं। अमृत वेले कोई उठता ही नहीं है, उठकर बैठता नहीं, विचार सागर मंथन करता नहीं। शायद इनका ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का, ब्रह्मा बाबा का ही पार्ट है, क्योंकि हम करते हैं तो बाबा के तक कोई समाचार लिखे कि हम कर रहे हैं। चली 14 साल की, बाबा ने सारा मंथन किया। उस समय तो ज्ञान ही नया था और हमारी ये सब दादियां तो छोटे छोटे थे, तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा मंथन चलाएंगे तो बच्चों को सिखाएंगे। इसलिए मम्मा मेरे से पूछती थी कि देखो बाबा क्या क्या पुरुषार्थ करता है, मुझे बताओ वो कैसा वो था। बाबा ने तो बहुत बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत स्वयं के ऊपर अटेंशन दिया है और सबको भी संभाला है। छोटे बच्चे थे, किसी को भी मैंने इतना प्यार दिया बाबा ने हरेक को, जो हरेक को ये अनुभव होता था बाबा मेरा है, बाबा मेरा ध्यान रख रहा है। और बाबा ने एक एक आत्मा की पर्सनल केयर की है हर रीति से। चाहे कोई बीमारी आई है, चाहे वो आत्मा ज्ञान मार्ग में नीचे जा रही है, तो भी बाबा ने उठाया है ऐसी आत्माओं को, बच्चे बच्चे कह करके, हर भूल को माफ करके। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना, विश्व बाबा कहता है, यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु और शंकर। फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। और विचार सागर मंथन के लिए बाबा ने जो ये चित्र बनवाए है, उस चित्रों को सामने रखो और उसको देखते जाओ, फिर देखो कैसे बुद्धि चलनी शुरू हो जाती है। जगदीश भाई थे, ये बाबा ने आज कहा ना विचार सागर मंथन करना है, तो जगदीश भाई को बाबा के समीप रहना बहुत पसंद आता था, बाबा के साथ बातें करना। तो जब भी मधुबन आती थी बाबा से मिलने, तो वो हमेशा, बाबा जाग जाते थे ना जल्दी, तो वो भी अपने कमरे की लाइट ऑन कर देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरी लाइट ऑन होगी ना तो बाबा मुझे बुलाएगा।
और सच में बाबा ऐसे करते थे कि बाबा देखते थे, बाबा कहते थे जाओ बच्ची देखो, बच्चे के कमरे की लाइट चालू है, आकर के सुनाते थे जी बाबा, बच्चे जाओ बच्चे को बुला करके आओ कि बाबा बुला रहे हैं। तो ऐसे उनके अंदर वो क्या हाँ, इतनी चाहना थी बाबा के समीप रहना, बाबा से पूछना, बाबा से सीखना, बाबा से लेना। और बाबा बहुत इंस्पिरेशन भी देते थे, इसलिए तो बाबा ने उस आत्मा को विशेष पार्ट दिया था कि ये सारा लिटरेचर लिखने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरहंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। दूसरा है अपना नसीब अर्थात तकदीर बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी है वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। चाहे परिस्थिति मूंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पार्ट बजाया है। कौन सा? मौज वाला। यह स्मृति कर्मयोगी बना देगी, वह हर काम मौज से करते हैं। अच्छा, स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। मुझे जो चाहिए मैं औरों को दूं। आज का सम्मान है मैं सहज योगी हूँ। बाप अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। आज भी बाबा ने कहा ना, सवेरे सवेरे उठो। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप के मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों आओ, कहते हैं लाडलो आओ, अमृत वेला शुद्ध पवन, मेरे लाडलो जागो, शिव शिव बोलो, अखियां खोलो। तो कितना प्यार से बाबा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ बच्चे। तो इस प्यार की पालना का सहज योगी बन रिटर्न हो। उपराम व साक्षी दृष्टा हर कार्य करते हुए, पार्ट बजाते हुए स्वयं को न्यारी अवस्था में रखेंगे। स्वयं को न्यारी अवस्था में रहेंगे तो उनकी चलन से, बोलचाल से औरों को उपराम स्थिति का अनुभव होगा। जितना स्थिति ऊपर जाएगी उतना उपराम होते जाएगी। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो।
और आज शाम को 4 से 6:30 माताओं की भुच्ची है। 4 से 4:30 लोग, 4:30 से 5:30 ऑनलाइन क्लास होगा। उसके बाद में ऑफलाइन प्रोग्राम चलेगा 5:30 से 6 बजे तक। आधा घंटा वर्कशॉप चलेगी अलग अलग ग्रुप्स में। फिर 6 से 6:15 एक्शन प्लान और 6:15 से 6:30 बजे योग करेंगे और फिर बाबा का भोग। इसलिए सभी शाम को पहुंच जाएंगे। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर मन मचल मचल, तन सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर